अस्सलाम वालेकुम शेर अफजल मरवत साहब, सबसे पहले तो ये बताइए तहरीक इंसाफ का आप हिस्सा है नहीं है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया किरण नाथ साहिबा। ये जो आपने सवाल किया है मौजूदा हालात में, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कल जब ये फैसला मीडिया के जरिए शेयर हुआ तो मैंने तो इसको दुरुस्त समझा और हकीकत पर मबनी समझते हुए मैंने इस पे ट्वीट लगा दी कि ठीक है, अगर पार्टी ने निकालने का फैसला कर दिया है तो मैं एहतराम करूंगा। और जिसके बाद मैंने कहा अच्छा टाइम गुजारा है, एक्टर थे वो मेरे खिलाफ बयानबाजी से परहेज करें जी। और साथ में मैंने ये भी कहा कि खान साहब के साथ मेरा एक वक्त गुजरा है, एक लगाव है, तो वो उनके साथ मेरा एक जो ताल्लुक है चाहे वो रखे या न रखे मेरी तरफ से जरूर रहेगा। तो इसके बाद जो है रात को फिर वो बैरिस्टर गौहर साहब का मौकफ मैंने टीवी पे देखा। तो आज फिर मैंने कोर कमेटी का, चूंकि मैं मेंबर रहा हूँ और 76 में से तकरीबन 2 दर्जन लोगों से मेरी बात हुई और पता चला कि ना ये कोर कमेटी में ये लाया गया, ना ये एजेंडे पे था। बैरिस्टर गौहर साहब ने वो मीटिंग प्रिजाइड की थी तो ना उसको पता था। ये जब मीटिंग होने के बाद एलामिया जारी हुआ तो उसमें इसको शामिल कर दिया गया, इसको ये रंग दिया गया गोया ये कोर कमेटी का फैसला है। बहरहाल जहाँ तक मेरी मालूमात है जी। ये जो इकदाम हुआ है इसके पीछे साजिश तो जरूर है, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है बगैर मुझे सुने। और ये जो बातें कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, इस में तो पहले कभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किए पीटीआई का। ये कराची का रिहायशी है, इनको क्यों लाया गया? अगर कर नहीं था तो उमर अयूब साहब जारी करते। अच्छा, आप कह रहे ये क्योंकि साजिश हो रही है या कानों में जहर घोला जा रहा है बानी के। इंतजार पंजोता जो करीब समझे जाते हैं, ऑब्वियसली लीगल मैटर्स पे उनकी मुलाकातें भी वक्तन फवक्तन होती रहती हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो फैसला हुआ है आपकी रुकनियत मनसूख करने का, तो वो बानी की हिदायत पर हुआ है। इंतजार पंजोता साहब जो है ना, ये उसी ग्रुप के स्पोक पर्सन है जो मेरे खिलाफ पार्टी में लगा हुआ है। अब वो जो है बानी पीटीआई को गलत इतलात देते आए हैं। आज भी उन्होंने एक प्रोग्राम में मेरे खिलाफ इल्जामात लगाए। बहरहाल मैंने आज जो है वर्कर की वजह से और पार्टी की वजह से कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि आइंदा अगर ये लोग मेरे खिलाफ इस तरह की ही का में गुफ्तगू करेंगे। बाकी पंजोता साहब, मरवत साहब, आपकी ना बड़ी कुर्बानियां हैं, हमने खुद देखा है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मुश्किल में थी, ज्यादातर लोग उनके जेलों में थे, जो दीगर क़यादत थी वो नहीं निकल रही थी, उस वक्त आप फ्रंट से लीड कर रहे थे, पीटीआई लीड कर रहे थे, आप क़यादत कर रहे थे। फिर हमने देखा आपकी फैमिली में पार्टी के हवाले से ही सारे मामलात हुए, जाने चली गई। आपका प्लाजा जो 2013 में बना था उसको डिमोलिश कर दिया गया, आपके ऊपर 44 के करीब FIRs हो गई। तो ये सारी कुर्बानियां आपकी नजरअंदाज कर दी गई और आपको सुने बगैर ही फैसला सुना दिया गया कि अब आप पीटीआई का हिस्सा नहीं है। गुजारिश है कि ये जितनी भी हमने जदोजहद की थी वो किसी रिटर्न या किसी गेन के लिए नहीं की थी। ये मेरा अपना फैसला था कि क्योंकि उस वक्त 9 मई होने के बाद मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए खान से बेहतर कोई ऑप्शन हो सकता है। तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए और पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के लिए खान के बयानिए के साथ में चल पड़ा और इसमें कोई किसी ने मजबूर नहीं किया था। ये मेरा अपना फैसला था और इसके लिए मैं तैयार था इसमें जो भी नुकसान होने थे। तो लिहाजा मुझे ये अफसोस नहीं है। अलबत्ता बेतौकीरी का जो है एलिमेंट, अगर ये खान साहब की ख्वाहिश होती या पार्टी की तो ये मुझसे इस्तीफा मांग लेते, पार्टी से भी इस्तीफा मांग लेते और कौमी असेंबली से। तो मैंने तो बबांगेदा हल्का हुआ था। अभी आपके लिए कहा गया है ना कि आप इस्तीफा दें रुकनियत से, कौमी असेंबली से, तो क्या करेंगे? अगर ये इमरान खान की तरफ से भी आ जाता है तो फिर क्या आप इस्तीफा दे देंगे या अभी आप सोच रहे हैं इस मामले पर? आज मैंने बैरिस्टर गौहर साहब से इस मामले पे गुफ्तगू की और उनको मैंने पेशकश की कि पार्टी की जो मेंबरशिप से इस्तीफा मांग की बात हो रही है और
पार्लियामान से, तो मैं वो इस्तीफे जो है वो आपको भिजवा देता हूँ। और इस हवाले से मैंने तहरीरी तौर पे ऑथराइजेशन जो है, अगर वो प्रेजेंट करना चाहे खान साहब को या स्पीकर साहब को, वो मैंने उसको मुरसल कर दी। बैरिस्टर गौर साहब ने ये बात जरूर कही, उसने कहा कि चूंकि उनके नोटिस में कोई चीज नहीं आई है और ये इस सारे प्रोसेस को शक की निगाह से देख रहा है, उनका ये कहना था कि खान साहब की तरफ से ऐसी कोई हिदायत उनको मौसूल नहीं हुई है, न कोर्ट कमेटी में फैसला हुआ है, तो मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि खान साहब से मुलाकात के बाद जो है वो उस पे मुझे खान साहब का